जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सामने आता है, हम उन्हें संविधान निर्माता, समाज सुधारक या दलितों के मसीहा के रूप में याद करते हैं। उनकी छवि को सख्त दिखाने का प्रयास किया जाता है। सच्चाई यही है कि दलित समाज की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास में उन्होंने तमाम आंदोलन किए। कई नेताओं के साथ उनकी बयानबाजियां देखने को भी मिली। कभी उन्होंने गांधी पर सवाल उठाए तो कभी कांग्रेस को लपेट दिया। लेकिन इन सब से इतर बाबा साहेब बेहद ही सौम्य किस्म के इंसान थे। वो बेहद संवेदनशील थे और उनके द्वारा बनाई गई खुली आंखों की पेंटिंग इसका जीता जागता प्रमाण है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब की उस पेंटिंग के बारे में बताऊंगी जिसने भगवान बुद्ध के तस्वीरों की परिभाषा ही बदल दी थी। दरअसल सदियों से भारत में भगवान बुद्ध की मूर्तियों और चित्रों में उनकी आंखें बंद दिखाई जाती थी। ध्यान, शांति और समाधि में लीन भगवान बुद्ध को ऐसे दिखाया जाता था जैसे दुनिया से कटे हुए हों। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार भगवान बुद्ध को खुली आंखों के साथ चित्रित किया। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि ये दर्शन, राजनीति और सामाजिक न्याय का एक नया प्रतीक बन गया। बाबा साहेब का मानना था कि दुनिया के दुख को समझने के लिए आंखें खुली होनी चाहिए। वे कहते थे कि मुझे एक चलता फिरता बुद्ध चाहिए, यानी एक ऐसा बुद्ध जो सिर्फ ध्यान में लीन ना हो बल्कि समाज के दुख दर्द को देखे, समझे और उसका हल खोजे। बाबा साहेब एक शानदार चित्रकार थे। कला के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था। उन्होंने B.R. मदिलागेकर से चित्रकला की बारीकियां सीखी, कला पर ढेरों किताबें पढ़ी। यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल की किताब पेंटिंग एज अ पास टाइम ने उनके भीतर के कलाकार को और निखार कर रख दिया। जब वे ब्रश उठाते तो पूरी तरह रंगों की दुनिया में डूब जाते। उनकी खुली आंखों वाले भगवान बुद्ध की पेंटिंग उनकी वैचारिक यात्रा का नक्शा थी। उन्होंने साफ कहा था कि बंद आंखें दुख के आक्रमणों को नहीं देख सकती हैं और आंखें खुली रखना इसलिए जरूरी है ताकि अन्याय को पहचाना जा सके। डॉक्टर अंबेडकर की ये खुली आंखों वाली बुद्ध पेंटिंग चरत भिक्खु यानी कि चलने वाले भिक्षु की अवधारणा से जुड़ी थी। वे मानते थे कि बुद्ध सिर्फ विचार नहीं बल्कि क्रिया है। उन्होंने कलाकारों से भी यही अपील की थी कि सभी को भगवान बुद्ध की खुली आंखों वाली पेंटिंग्स ही बनानी चाहिए। ये कला कोई धार्मिक चित्रण नहीं था बल्कि जाति उन्मूलन और सामाजिक न्याय की जंग का हथियार थी। ये पेंटिंग उतनी ही क्रांतिकारी थी जितनी क्रांतिकारी उनकी 22 प्रतिज्ञाएं थी। बाबा साहेब की यह कला समाज को याद दिलाती है कि भगवान बुद्ध का दर्शन केवल ध्यान नहीं बल्कि कर्म और क्रिया भी है। हम अक्सर बाबा साहेब को संविधान निर्माता के रूप में सीमित कर देते हैं, लेकिन उनकी कहानी इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने डबल डॉक्टरेट हासिल किया था। उन्होंने ही श्रमिकों के लिए 8 घंटे के काम के नियम बनाए थे, महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया और अपनी कला के जरिए सामाजिक चेतना को जगाया भी था। वहीं भगवान बुद्ध की खुली आंखों वाली पेंटिंग बाबा साहेब की उस चेतना का प्रतिबिंब थी जो हमें आज भी प्रेरित करती है। बाबा साहेब के इस रूप के बारे में आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।